नमस्कार। प्रवास साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने इतिहास रच दिया है। हम आपको बता दें कि बीजेपी ने अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन किया है। अब तक जो रुझान सामने आए हैं, जो परिणाम सामने आए हैं, उसको देखते हुए बीजेपी अपने दम पर 126 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। बीजेपी ने 2014 में 123 सीटें जीतकर सबसे शानदार परिणाम दिए थे और बीजेपी अब उस परिणाम को क्रॉस कर रही है। 126 सीटें बीजेपी अपने बलबूते ला रही है, जो कि 288 विधानसभा में बहुत बड़ी बात है। देवेंद्र फडणवीस ने बीजेपी का वहां पर नेतृत्व किया और अब तक के सबसे शानदार परिणाम दिए। और बीजेपी के नेतृत्व में महायुति ने जो परिणाम दिए हैं, उससे हर कोई चौंक गया है, आश्चर्य में है कि महायुति के पक्ष में ऐसी किस तरीके की लहर चल रही थी जो इस तरीके के परिणाम सामने आ रहे हैं। हम आपको बता दें कि इस समय महायुति 220 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जिसमें जो अगर बीजेपी की सीटों की बात करें तो जैसा कि हमने बताया आपको कि बीजेपी 126 पर और शिवसेना जो कि एकनाथ शिंदे वाली है वो 55 सीटों पर, अजित पवार की एनसीपी 37 सीटों पर और 5 अन्य सीटों पर आगे हैं। बहुत बड़ी जीत की और महायुति बढ़ता दिख रहा है। बीजेपी को लगातार तीसरी बार महाराष्ट्र की जनता ने जनादेश दिया है और इस चुनाव में जो हिंदुत्व की लहर थी, जो लाड़की बहन योजना ने कमाल किया है, जो आरएसएस ने बीजेपी को जिताने के लिए पूरा जी जान लगा दिया है, वो एक बड़े कारक हैं बीजेपी की और महायुति की इस प्रचंड जीत के। और अब देखिए कि तमाम ऐसी योजनाएं वहां पर लाई गई थी, जो रूठे हैं उनको मनाया गया था, चाहे वो किसान हो, चाहे वो जो आरक्षण आंदोलन के तहत वहां पर अभी हमने देखा था कि किस तरीके से उग्र आंदोलन हुआ था, वहां पर उसको शांत कराने की बात हो। तो लगातार जिस तरीके से महाराष्ट्र में पिछले 2.5 साल में महायुति की सरकार चली थी, उसके पक्ष में जनता ने फैसला दिया है। लेकिन देखना होगा, सवाल उठता है कि क्या एकनाथ शिंदे को ही मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलेगी, क्योंकि बीजेपी ने 126 सीटें लाकर जो अंतर है शिवसेना से वो बहुत ज्यादा बढ़ा लिया है। बीजेपी का जैसे 126 है और अगर शिवसेना का हम देखें तो 55 है, तो अंतर ज्यादा है। लेकिन बीजेपी क्योंकि बड़े गेम खेलने में माहिर है और बीजेपी एक ये संदेश देना चाहती है कि सत्ता की लोभी वो है नहीं, तो देखना होगा कि क्या फिर से एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। और हम आपको बता दें क्योंकि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्पष्ट बहुमत नहीं है, वो जनता दल यूनाइटेड और टीडीपी के समर्थन से सरकार चला रहे हैं। तो क्या गठबंधन सहयोगियों को एक संदेश देने के लिए एक गठबंधन सहयोगी शिवसेना को फिर से मुख्यमंत्री की कमान दी जा सकती है, ये देखने वाली बात होगी। और ये एक चीज और सामने आ रही है महाराष्ट्र से कि शरद पवार अपने भतीजे अजीत पवार के खिलाफ जो मुकाबला लड़ रहे थे उसमें उनकी हार हुई है। हालांकि शरद पवार के नेतृत्व वाली पार्टी ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है। अगर हम देखें वहां पर तो वो 12 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं, लेकिन अजीत पवार जो 37 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं वो महायुति में शामिल थे। महायुति में रहने का उनको फायदा मिला है और अपने चाचा को ये बताने का मौका भी मिल गया साथ के साथ कि असली एनसीपी वही है। घड़ी जो थी वो घड़ी जिसके साथ है, समय उसका ही अच्छा रहता है, समय उसका ही अच्छा चलेगा। तो अजीत पवार ने एक वो संदेश दे दिया है इन चुनाव परिणामों से। हालांकि लोकसभा चुनाव में उनको भी बड़ा झटका लगा था जब बारामती में सुप्रिया सुले जो कि उनकी बहन है, उनके खिलाफ उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार चुनाव हार गई थी। हालांकि बाद में वो राज्यसभा पहुंची। तो महाराष्ट्र का जो परिणाम है वो अब लगभग स्पष्ट हो चुका है कि महायुति की सरकार सत्ता में लौट रही है। कोई वहां पर किंतु परंतु का अब सवाल दिखता नहीं है। नतीजों में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन सरकार किसकी बन रही है ये वहां पर स्पष्ट हो चला है। देखना होगा कि जो बैठक में किसको नेता चुना जाता है विधायक दल का, महायुति का, वो आने वाले समय में हम देखेंगे। लेकिन जहां तक झारखंड की बात है तो देखिए, झारखंड में बीजेपी ने पूरा जोर लगाया था, लेकिन अपेक्षा के अनुरूप परिणाम नहीं रहे हैं। बीजेपी को शायद इतने खराब प्रदर्शन की वहां पर उम्मीद नहीं रही होगी। झारखंड में बता दें आपको कि 81 वहां पर विधानसभा की सीटें हैं। अगर हम देखते हैं वहां पर जो एनडीए है वो 29 सीटों पर इस समय बढ़त बनाए हुए है। जो एनडीए है उसको अपने सहयोगी आजसू से काफी नुकसान हुआ, क्योंकि आजसू को शायद 8 या 9 सीटें दी गई थी, जिसमें से वो एक पर ही बढ़त बनाए हुए। तो वो उसका प्रदर्शन खराब रहने की वजह से पूरे एनडीए को उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। वहीं अगर हम बात करते हैं इंडिया गठबंधन की, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा जो कि सत्तारूढ़ सरकार का नेतृत्व भी कर रही है, हेमंत सोरेन सीएम है,
और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कांग्रेस की चाहे आरजेडी की, तो ये जो गठबंधन है इसने एकजुटता के साथ चुनाव लड़ा था और इसका जो प्रदर्शन है वो बता दें आपको कि 50 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं ये, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है क्योंकि झारखंड जब से बना है तब से कोई सीएम वहां पर सत्ता में लौटा नहीं दोबारा लगातार। तो ये अगर हम देखते हैं कि हेमंत सोरेन अगर सत्ता में वापसी करते हैं तो झारखंड की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन होगा, झारखंड की राजनीति में एक नया रिकॉर्ड होगा। तो ये भी देखना होगा कि हेमंत सोरेन जेल भी गए थे भ्रष्टाचार के आरोप में, लेकिन जेल से बाहर आए, पार्टी को फिर से संभाला, पार्टी को फिर से खड़ा किया और सत्ता में अपने गठबंधन को वापसी अगर उन्होंने करा दी है तो वो झारखंड के एक बड़े नेता के तौर पर भी देखे जाएंगे, क्योंकि अब तक अपने वो पिता की जो राजनीतिक विरासत है उसको ही आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन इस बार जो मैंडेट है वो पूर्णतया कह सकते हैं कि वो उनके नेतृत्व में मिला है इंडिया गठबंधन को। और अगर हम बात करें वहाँ पर बीजेपी की झारखंड में, तो बीजेपी के नेता अभी भी कह रहे हैं कि जो 1-2 राउंड के ही अभी रुझान सामने आए हैं, थोड़ा सा और मतगणना को आगे बढ़ने दीजिए, हमें उम्मीद है कि हमारी सरकार बनेगी, लेकिन आसार जो हैं वो बहुत कम नज़र आ रहे हैं। तो ये जो चुनाव था ये कह सकते हैं कि बाजी जो है वो एक राज्य बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए और एक राज्य जो कांग्रेस का इंडिया गठबंधन है जिसमें तमाम दल शामिल हैं उसके हाथ में जाता दिख रहा है। फिलहाल अगर जाते जाते हम आपको टैली की फिर से बताएं तो इस समय महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों में से 219 पर जो महायुति है वो आगे चल रही है, 56 पर एमवीए आगे है। और अगर बात करते हैं झारखंड की तो 30 पर अब एनडीए और 49 पर इंडिया गठबंधन आगे है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहें प्रभा साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।